आज मनोस्नान का 36वां दिन है। दुनिया में शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। गहराई में तुम यह भी कह सकते हो कि शब्द से ही दुनिया है। तुम भी शब्दों की भाषा में ही सोच सकते हो। मान लो किसी व्यक्ति को यदि कोई सुख दुख है, जो भी बात व्यक्ति सोचेगा वह उसी भाषा में सोचेगा जिस भाषा को वह जानता हो। अंग्रेजी ना जानने वाले व्यक्ति से यदि कहा जाए कि तुम कोई भी बात अंग्रेजी भाषा में सोचो, हिंदी में नहीं सोचनी, वह व्यक्ति सोच नहीं पाएगा। तुमसे यदि तुम्हारे शब्द छीन लिए जाएं, तुम्हारे पास एक शुद्ध ऊर्जा के और कुछ भी न बचेगा। परमात्मा प्राप्ति के लिए भी प्रयास करने वाले भक्तजन को शब्दों से पार जाना पड़ता है। और मनुष्य की रचना ऐसी है कि शब्दों से पार जाने के लिए भी शब्दों की ही जरूरत होती है। इसलिए मनुष्य जीवन में बेहद ज्यादा महत्व है शब्द का। तुम शब्द को ही संसार की रचना कह सकते हो। वाणी में एक जगह लिखा है, शब्दे धरती शब्दे आकाशा शब्दे शब्द भया प्रकाशा, कि सब कुछ शब्द ही हैं। शब्दों की अपनी प्रकृति है। उस पूर्ण परमपिता परमात्मा ने संसार में अनेक चीजें बनाई। सब में वह मूल तत्व पूर्ण परमात्मा है। लेकिन प्रत्येक वस्तु के गुण दोष अलग अलग है। संसार में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां भी है जो मरते हुए व्यक्ति को बचा सकती हैं, और ऐसे ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जिनके खाने से व्यक्ति मर सकता है। ये सब प्रकृति के अनुसार गुण दोष हैं। वो सर्वव्यापक सत्ता सभी गुणों से पार है। मेरी ये बात तुम जरा ध्यान से समझना। वह सभी गुणों की मालकिन कह लो, सत्ता, जिसमें ये सब गुण समाये हैं, जो सब गुणों के अंदर भी है, लेकिन वह परम सत्ता स्वयं गुणों से पार है। यह याद रखना। हम गुणों में जीते हैं। व्यक्ति गुणों में जीता है, चाहे वह सतोगुण में जिए, चाहे वह रजोगुण में जिए या तमोगुण में जिए। व्यक्ति का स्वभाव एक गुण है और व्यक्ति गुणों में जीता है। और वह परम सत्ता
हमारे अंदर ही है, लेकिन गुणों में जीने के स्वभाव के कारण हम उस सत्ता की अनुभूति नहीं कर सकते। इसमें एक बात और भी है कि जो इंसान गुणों में जीता है, सभी इंसान गुणों में जीते हैं, गुणों से पार जाने के लिए भी हमें गुणों को गुणों से ही काटना होगा। जिस प्रकार मैं कह रहा था कि शब्दों से संसार है और उस परम पिता परमात्मा का, उस परम अनुभूति का, उस करुणा के सागर रचयिता का, उस दया में सृष्टि रचयिता का जो स्थान है शरीर में, वह स्थान शब्दों से पार है। और शब्दों से पार जाने के लिए भी तुम्हें शब्दों की जरूरत पड़ेगी, और शब्दों के भी अपने अपने गुण हैं। जिस प्रकार जड़ी बूटियों के अपने अपने गुण हैं, वनस्पतियों के अपने अपने गुण हैं, शब्दों के भी अपने अपने गुण हैं। कुछ शब्दों की ध्वनि का अपना एक गुण होता है। जैसे तुमने कुछ मंत्र सुने होंगे, ओम क्रंग क्रिंग क्रंग क्रोंग, इस टाइप के मंत्र सुने होंगे। ध्वनि में, मंत्रों में ध्वनि की प्रबलता कार्य करती है। कुछ शब्दों की ध्वनि में बड़ी अपार शक्ति है। कुछ शब्द तीव्र ध्वनि युक्त नहीं होते, उन शब्दों में उनकी अपनी एक अलग से विशेषता है। तो यह सब जो विभिन्नता है, इसमें से काम की जरूरी अमृत रूपी शक्ति लेकर के गुरु शिष्य का उद्धार करता है। संसार में भी हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति है। जैसे कि संसार में, भारत देश में अधिकांश लोगों के पांव में 7 और 8 नंबर का ही जूता आता है। कुछ लोग हैं जो 9 नंबर का जूता डालते हैं, और 2% लोग ही ऐसे जिनके पांव में 10 नंबर का जूता आता है, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पांव में 5 नंबर का जूता आता है। अगर किसी व्यक्ति के पांव में 11 नंबर का जूता आता है तो एक अपवाद वाली बात है कि वह कोई हजारों में एक होता है, जिसको रेयर कहते हैं। तो इसी तरह से अगर भारत के जूते के नंबरों के साइज के हिसाब से देखा जाए तो पूरे संसार की आबादी के अगर पांव के साइजों के भाग किए जाएं अलग अलग, तो 7 भाग बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। अगर कोई 8वां भाग बनता है अलग से, तो वह एक अपवाद है। जैसे कि हमारे यहां व्यक्ति की लंबाई
सामान्यतः 5 फुट 3 इंच से लेकर और 5 इंच 6 इंच आम यह होती है। अब कोई व्यक्ति अगर 2 फुट का है तो वह तो कोई करोड़ों में एक बौना व्यक्ति मिलेगा, वह एक अपवाद है। सारे संसार में अगर व्यक्ति की लंबाई की बात करें तो वो भी 7 भागों में बढ़ सकती है। अगर सारे संसार की जनसंख्या की एवरेज लंबाई निकाली जाए तो बड़े आराम से 7 भागों में बढ़ जाएगी। यानी 7 किस्म की पैंटें आप सारी संसार की आबादी में यदि बांट दो तो सभी लोग डाल सकते हैं। 7 किस्म की साइज के जूते यदि आप सारे संसार में बांट दो तो सभी के पांव में आ जाएंगे, किसी के छोटा किसी के बड़ा। 7 से ज्यादा भागों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि ऐसा नहीं है कि संसार में कहीं कोई 10 फुट का आदमी हो, कहीं 12 फुट का हो, कहीं 15 फुट का हो, कहीं 20 फुट का हो। कुछ फर्क है थोड़ा बहुत। कहीं 5 फुट 3 इंच के हैं, कहीं 5.5 फुट के हैं, कहीं कुछ और ज्यादा है। कुछ कुछ फर्क है, लेकिन यह मिलता जुलता फर्क है। और यह भी खान पान और जलवायु के कारण फर्क है, मिलता जुलता है। वही हाल पांव के जूतों का है, कुछ कुछ फर्क है। किसी को 6 नंबर, किसी को 7, 8, 9, 10, 11 जो भी है, लेकिन वह बहुत मामूली सा फर्क है। लेकिन बहुत मोटा या बहुत ज्यादा फर्क हो भी नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी आदमी के पांव का पंजा ही 4-5 फुट लंबा हो, यह हो ही नहीं सकता। मामूली फर्क होता है। तो 7 भागों में यदि बांटा जाए तो पर्याप्त रूप से बढ़ जाएंगी। कुछ चीजें इत्तेफाक करने जाने क्यों 7 जगह ही सही बंट रही है। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, 7 रंगों से ही तमाम रंग बन जाते हैं। मुख्यतः यह एक इत्तेफाक है कि काफी चीजें 7 से बांटने पर लगभग काम चल जाता है। यही हाल शब्दों का है और यही हाल मनुष्य की अपनी प्रकृति का भी है। किसी मनुष्य की शीत प्रकृति है, किसी की उष्ण है, आदि आदि जो भी है। लेकिन 7 तरह की प्रकृति से अगर पूरे संसार को बांट दिया जाए तो सभी मनुष्य उसमें आ जाएंगे। 8वीं तरह की प्रकृति की जरूरत नहीं पड़ेगी। मनुष्यों के स्वभाव भी 7 ही प्रकार के होते हैं। कोई शांत होता है, कोई विचलित है, कोई बकवादी है, कोई अवसादी है। इस तरह 7 प्रकार के होते हैं जो मनुष्यों के अपने स्वभाव और उनकी प्रकृति है। वो पूरे विश्व में 7 तरह की होती है। और पूरे संसार में मनुष्य को अगर दुख होता है तो वह 3 ही प्रकार का होता है। यह तुम याद रखना। शारीरिक, इसमें शरीर से मन से सारा आ गया जो शारीरिक है। शारीरिक, दैवीय और आर्थिक। किसी भी व्यक्ति को यदि कोई दुख है तो इन 3 तरह से अलग चौथी तरह का दुख नहीं होता। आदमी को दुख ये 3 ही तरह के होते हैं। पूरे संसार में
ये तीन ही तरह के दुख हैं, शारीरिक, दैवीय और आर्थिक। और पूरे संसार में 7 ही तरह के स्वभाव है, प्रकृति है मनुष्य की। ये तुम ध्यान रखना। और 7 ही सुर होते हैं संगीत में, यह भी ध्यान रखना। कई मामलों में यह 7 का अक्षर बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यदि किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति, संत या कोई पूर्ण पुरुष गुरु मंत्र देता है, तो उसके भी 7 ही तरीके हैं। यह मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह ध्यान रखना। 8वां कोई तरीका नहीं हो सकता। गुरु मंत्रों के भी 7 ही तरीके। क्योंकि कोई भी संत, गुरु यदि अपने शिष्य को कोई मंत्र देता है, जो भी गुरु अपने शिष्य को मंत्र देता है, वह गुरु मंत्र हो गया। और गुरु मंत्र 7 ही प्रकार के होते हैं। लेकिन कोई यह कहे कि एक ही गुरु मंत्र से सभी कार्य हो जाएंगे, यह बड़ी अजीब बात है। यह बात ठीक वैसी ही है कि यह कहा जाए कि एक ही साइज का जूता सारे संसार को आ जाएगा। नहीं आ सकता। किसी भी एक नंबर का जूता सारे संसार को नहीं आ सकता। किसी भी एक साइज की पैंट पूरे संसार को नहीं आ सकती। इसलिए एक ही गुरु मंत्र से जो लोग कहते हैं सभी काम बन जाएंगे, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव है। फिर भी इस बात को परखा जा सकता है। अब मान लो कोई बच्चा है, छोटा है, पढ़ता है, उसे जरूरत है पढ़ाई में पास होने की। छोटा बच्चा है, पढ़ता है, उसकी पूरी रुचि पढ़ाई में, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं मुक्ति वुक्ति में। शायद उसे तो यह भी मालूम ना हो कि मृत्यु है क्या। छोटे बच्चे को अगर अड़ोस पड़ोस में कोई ना मरा हो और उसने ना देखा हो और सुना भी ना हो, तो उसे यह भी नहीं पता कि मृत्यु क्या है। अब तुम एक ही गुरु मंत्र से सबका काम कैसे चलाओगे? वह बच्चा तो सिर्फ पढ़ना जानता है, उसकी जरूरत भी पढ़ाई है और उसकी पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा भी पढ़ाई में लगी हुई है। उस बच्चे को ऐसे गुरु मंत्र की जरूरत है जिससे वह अपने पढ़ाई का कार्य आसानी पूर्वक पूर्ण कर ले। अब तुम जरा समझना, मान लो कोई व्यक्ति किसी कारण से किसी झूठे मुकदमे में फंस गया। उसे रात दिन डर सता रहा है कि कहीं इस झूठे केस में मुझे जेल ना हो जाए। तुम उसे कितने ही मुक्ति के मंत्र दे दो, उसे रात दिन जेल ही नजर आएगी। क्या करेगा वो मुक्ति के मंत्र का? उसे तो जेल नजर आ रही है। इसी प्रकार संसार में जब भी किसी इंसान को कोई दुख बहुत ज्यादा हो, उस समय उस व्यक्ति की पूरी ऊर्जा उस दुख का निदान करने में लगी होती है। उस व्यक्ति को गुरु ऐसा मंत्र दे कि उसकी समस्या का हल हो जाए।
जब तक इंसान के मन में कोई तीव्र समस्या रहेगी, वह इंसान मुक्ति की बात सोच ही नहीं सकता। मुक्ति की यात्रा कैसे करेगा? कर ही नहीं सकता। तो एक ही गुरु मंत्र से सभी काम हो जाएगी, यह संभव ही नहीं है, यह हो ही नहीं सकता। कोई आदमी अगर 2-3 दिनों से भूखा हो, तुम उसे चाहे कितने ही गुरु मंत्र दे दो मुक्ति के लिए, उसे सबसे पहले रोटी की जरूरत है, क्योंकि भूख से उसकी आंतें निकली जा रही है। वह कहेगा मुझे रोटी मंत्र दो। हाँ, पेट भर गया, फिर मुक्ति की बात की जा सकती है। पेट भरने के बाद आत्मा और आत्मानंद की बात की जा सकती है। तो इसलिए ये जो तुम्हारे कथित धर्मगुरु एक ही मंत्र सभी लोगों को देते हैं और दावा करते हैं कि इससे सभी कार्य हो जाएंगे, यह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी जरूरतें अलग अलग, और दूसरा सभी व्यक्तियों की प्रकृति भी अलग अलग है। अब कोई व्यक्ति अवसादी हो, किसी को मान लो मानसिक अवसाद है, और मंत्र जपने से उसके अंदर ऊर्जा और इकट्ठी हो गई, तो वह अवसाद बढ़ भी सकता है। अवसाद तो उसे पहले ही है, ऊर्जा और बढ़ गई, अवसाद बढ़ सकता है। तो मैं कह रहा था कि जिस प्रकार मनुष्य की 7 प्रकार की प्रकृति होती है, 7 किस्म के स्वभाव होते हैं। मनुष्य की प्रकृति और उसका स्वभाव, मनुष्य की प्रकृति वह शांत है, उद्विग्न है, विचलित है, और उसका स्वभाव कि वह बकवादी है, अवसादी है, कैसा स्वभाव है, और उसकी नेचर वह शीत है, उष्ण है। इन सभी का समावेश करके, इन सभी बातों का अवलोकन करके, और उसकी जरूरत कि तुरंत उसे किस चीज की जरूरत है। कई दिन से भूखे व्यक्ति को तुरंत सिर्फ रोटी और रोटी की ही जरूरत होती है। किसी खतरे से भयभीत व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ उस खतरे से निजात पाने की जरूरत होती है। तो उस व्यक्ति की वह जरूरत जो बेहद जरूरी है, उसकी जरूरत, उसकी प्रकृति और उसका स्वभाव, इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन करके, और फिर जो मैं बता रहा था कि 7 ही किस्म के मंत्र होते हैं, यह देखा जाता है कि इसे कौन से मंत्र से जल्दी से जल्दी सुविधा मिलेगी, क्योंकि उसे मंत्र भी उसके अनुकूल ही चाहिए। उसे ध्वन्यात्मक मंत्र चाहिए या ऊर्जनात्मक मंत्र चाहिए या सृजनात्मक मंत्र चाहिए, यह विश्लेषण करना होता है। और फिर उसे वह गुरु मंत्र दिया जाता है। एक ही गुरु मंत्र से तमाम उम्र के सभी लोगों के तमाम काम हो जाएंगे, यह बात सरासर गलत है। यह बात ठीक उसी प्रकार है कि एक ही नंबर के जूते से तमाम दुनिया के पांव में जूते पहन लिए जाएंगे, संभव नहीं है।
एक ही साइज की पैंट तमाम दुनिया को फिट आ जाएगी, संभव नहीं है। तो इस तरह से मैं तुम्हें बता रहा हूं कि एक ही मंत्र से सारी उम्र के लोगों की सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, यह संभव ही नहीं। और यदि गुरु मंत्र देने वाले ये कहते हैं कि इस गुरु मंत्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो भी संभव नहीं। कई दिनों से भूखा आदमी अगर उसके सामने परमात्मा भी खड़ा हुआ तो पहले रोटी उठाएगा। आत्म आनंद की अनुभूति करने के लिए व्यक्ति की जो बुनियादी आवश्यकताएं वह अवश्य पूरी हो जानी चाहिए। यदि उसकी कोई बुनियादी जरूरत भूख की, प्यास की, रोग की या कोई और उसके सर पर खड़ी है तो उसका पूरा ध्यान उस जरूरत में रहेगा, मुक्ति में उसका ध्यान ही नहीं जाएगा और ना ही उसका कोई आत्मा से वास्ता वैचारिक रूप से। वह सोचेगा नहीं आत्मा परमात्मा के बारे में। कोई डरपोक आदमी, किसी कमजोर कलेजे का व्यक्ति किसी कमरे में बैठा हो और कमरे में सांप निकला है, आदमी अपनी जान बचाने की सोचेगा, मुक्ति की नहीं सोचेगा, आत्मानंद की नहीं सोचेगा। कोई कमजोर कलेजे का व्यक्ति किसी बंद कमरे में हो और उस कमरे में कोई भारी भरकम सांप उसके पास आ जाए, तुम कल्पना करो, क्या वह मुक्ति की सोच सकता है? क्या वह आत्मा के आनंद की सोच सकता है? नहीं, संभव ही नहीं है। वह सिर्फ अपनी जान बचाने की सोचेगा। तो इस प्रकार अगर किसी व्यक्ति की बुनियादी जरूरत और जरूरत की भावना उसके अंदर बेहद तीव्र है तो पहले उसकी पूर्ति करनी होगी। उसकी पूर्ति आप चाहे किसी रूप में करो, करनी होगी। और उसे इसी प्रकार का मंत्र चाहिएगा जो उसकी उस समस्या का निदान करते। तो एक ही गुरु मंत्र से जो लोग दे रहे हैं, अनेक स्थानों पर एक ही गुरु मंत्र दे रहे हैं और दावा करते हैं कि इससे सब काम हो जाएंगे, यह सत्य नहीं है। और अगर एक ही नाम है उस परमात्मा का, मान भी लिया कि एक ही नाम है, कोई उस शक्ति का कोई एक नाम है, मान लिया, तो मुझे एक मेरे मित्र ने बताया कि भारतवर्ष में कम से कम 230 स्थानों पर गुरु मंत्र दिए जा रहे हैं और वो सब अलग अलग है। मुख्यतः जो गुरु मंत्र दिए जा रहे हैं वो 230 स्थानों पर दिए जा रहे हैं और सारे गुरु मंत्र अलग अलग है। तो फिर कोई एक ही सत्य नाम मिल गया तो बाकी 229 नाम क्या कर रहे हैं? यह एक विचारणीय प्रश्न हो जाएगा। इसलिए मैं पुनः कहता हूं कि किसी एक ही गुरु मंत्र से जीवन के सभी बातों का दावा करना सरासर गलत है। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम आत्म अनुभूति के रास्ते पर, परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के रास्ते पर, तुम प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर जब निकलो, तुम्हें मार्गदर्शक की जरूरत होगी। लेकिन मेरी ये सभी बातें समझाने का अर्थ यह है कि तुम किसी गलत मार्गदर्शक के पल्ले मत पड़ जाना।
तुम किसी ऐसे कथित धर्मगुरु की बातों में मत फंस जाना जिसे स्वयं अपना ही ज्ञान ना हो। अगर एक बार भी तुम ऐसे किसी कथित धर्मगुरु की बातों में फंस गए तो फिर तुम्हारी एक गलत यात्रा शुरू हो जाएगी, और इस गलत यात्रा पर जितनी दूर निकल जाओगे, जिस दिन तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा, उस दिन उतना ही वापस आकर के तो तुम उस स्थान पर पहुंचोगे जहां से यात्रा शुरू की थी, और उस स्थान से पुनः पहला कदम परमात्मा प्राप्ति की ओर बढ़ाना होगा। इसलिए मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं। तुम संसार में जिसे मर्जी गुरु बनाओ, तुम संसार में जिससे मर्जी गुरु मंत्र लो, तुम संसार में जिसकी मर्जी आराधना करो, तुम संसार में जिसे चाहो उसकी पूजा करो, लेकिन मेरा कार्य तुम्हें सिर्फ आगाह करने का है कि तुम किसी गलत रास्ते पर मत चल पड़ना। तुम जब भी किसी को गुरु बनाओ, हर बात ठोक ठाक के अपनी तसल्ली कर लेना। मेरा कहने का मतलब इतना है। एक शायर ने कहा था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। क्या अंजाम होगा जब हर शाख पे उल्लू बैठा हो। तो ठीक इसी प्रकार तुम संसार में निकलोगे, तुम्हें कोई ना कोई पूर्ण संत मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरी यह बात जरूर ध्यान रखना कि 100 में 99 जगह ना पूर्णता है और ना सत्यता है, सिर्फ धर्म के नाम पर एक व्यापार है, परमात्मा प्राप्ति के नाम पर एक ढकोसला है। 100 में से 99 जगह। तो तुम अपनी यात्रा आंख खोल के शुरू करना। अगर आंख खोल के शुरू करोगे, हो सकता है तुम्हें कुछ समय लग जाए, कुछ ज्यादा घूमना पड़ जाए, लेकिन निश्चित रूप से अगर तुम्हारी भावना प्रगाढ़ होगी और तुम बार बार उस परमपिता परमात्मा से अरदास करोगे कि हे परमपिता परमात्मा, तू मुझे कोई पूर्ण संत मिला दे, कोई मुझे पूर्ण गुरु मिला दे, जो हे परमपिता परमात्मा तुझसे पाने का मुझे रास्ता बता दे। अगर तुम सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो वह प्रकृति आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल तुम्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई पूर्ण संत से मिलवा अवश्य देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और यह मैं अपने अनुभव पर कह रहा हूं, मैं किसी किताब से या सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा। तुम सच्ची भावना से प्रार्थना करना उस परमपिता परमात्मा से, वह कहीं ना कहीं तुम्हें पूर्ण गुरु से तुम्हारी भेंट करवा देगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं।